नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर के विधायक हैं, नाम है राकेश राठौर। जब चुनाव में 3 या 4 महीने रह गए हैं घोषणा होने में, विधायक जी ने टाटा बाय बाय बोल दिया है भारतीय जनता पार्टी को। अखिलेश यादव से मिले और हाथ थामे हुए इतनी प्यार भरी फोटो वायरल की गई, जैसे लग रहा है कि कुंभ के मेले में दो बिछड़े हुए भाई मिले हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी का ऑपरेशन विधायक शुरू हो गया है? समाजवादी पार्टी के मेरे एक अच्छे सोर्स हैं, विधायक हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि लगभग 130 भारतीय जनता पार्टी के विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। वो टिकट की गारंटी चाहते हैं। मैं आपको ये बात बता रहा हूं तो मैं इस तथ्य की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे सोर्स भी बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक समाजवादी पार्टी में शिफ्ट होने की तैयारी में हैं और वो लिंक ढूंढ रहे हैं कि किस तरह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनको टिकट देने का आश्वासन दे रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने संघ से और बाकी लोगों से बातचीत करी है पिछले दिनों में। एक लंबी परिचर्चा करी है संघ के अलग अलग पदाधिकारियों से, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से और अपने अलग अलग एनजीओ से, सर्वे से, और जानने की कोशिश करी है कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा हालात क्या हैं। जो मौजूदा हालात सामने आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बहुत परेशान कर रहे हैं, चिंता में डाल रहे हैं। परेशानी का मुख्य कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में बहुत बड़ी संख्या में असंतोष है। अब हम आपको बताते हैं कि असंतोष है क्यों। जैसे आप ही मान लीजिए, थोड़ी देर को आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन लिए गए। अब प्रदेश में सरकार आपकी है, तो जब आपकी सरकार है तो आप ये तो कह नहीं सकते यार हम तुम्हारा काम करा नहीं पा रहे हैं, बड़ी परेशानी है क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। विपक्ष की सरकार है, सरकार आपकी है। लेकिन पिछले 4 सवा 4 साल में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की हालत विपक्ष के नेताओं से भी बदतर हो गई। उनके काम नहीं हो रहे थे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। जो ये मौजूदा विधायक हैं राकेश राठौर जी, जो मिले हैं अखिलेश यादव से, इनके भी कुछ किस्से बहुत चर्चा में आ गए। कोरोना काल में लोग परेशान थे, बेहाल थे और विधायक जी कुछ कर नहीं पा रहे थे। कई बार पीड़ा उन्होंने व्यक्त भी करी और जब पत्रकारों ने ज्यादा कुरेदा तो उन्होंने कहा अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो मुझ पर भी राजद्रोह का केस लग जाएगा। ये वो दौर था जब योगी सरकार खुद इस बात पे लगातार आरोपों के कटघरे में खड़ी हो रही थी कि जो बोलने की कोशिश करता है सरकार उस पर राजद्रोह का केस लगवा देती है। तो इन हालातों में ये परेशानी बहुत ही सरकार के सामने कि विधायक मैनेज कैसे करे। इसी बीच में मुख्यमंत्री के कार्यालय से एक सचिव का फोन चला गया विधायक जी के पास कि विधायक जी आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कैसा चल रहा है। और विधायक जी ने जो उसके बाद रोना शुरू किया तो वो ऑडियो बहुत वायरल हुआ। तो ये अकेले राकेश राठौर की पीड़ा नहीं थी, विधायक बहुत परेशान थे। हरदोई के विधायक थे, कोरोना काल में अपने बेटे को जैसे तैसे अस्पताल में एडमिट करवा पाए, जवान बेटा था। ऑक्सीजन को लेकर सरकार ने, अस्पताल ने बहुत लापरवाही बरती, बेटे की मौत हो गई। अब रूलिंग पार्टी का विधायक है, उसके बेटे की ऑक्सीजन से मौत हुई है। अब वो दर दर भटक रहा है कि मेरी एफआईआर लिख ली जाए अस्पताल के खिलाफ, मगर अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो ये पीड़ाएं हैं, विधायकों की हैं, मंत्रियों की हैं, सांसदों की हैं। समाजवादी पार्टी ने एक रणनीति बिछाई। सपा ने ये देखा इसमें कौन सा विधायक ऐसा है जिसको तोड़कर अपनी तरफ लाने में एक बड़ा राजनीतिक संदेश चला जाएगा। वो जातिगत आधार पर चला जाएगा, वो व्यवहारिक आधार पर चला जाएगा, मैसेज का चला जाएगा। भाजपा ने अपने विधायकों की टिकट काटने की बात भी स्वीकार कर दी। उनको लगा ये जो नाराजगी है क्षेत्र में, काम न हो पाने की नाराजगी, गांव-गांव की बेहाल स्थिति की नाराजगी, कोरोना की लापरवाही, कोरोना काल में दवा न मिल पाना और बेड ना मिल पाना, वेंटिलेटर ना मिल पाना, तो इसका ठीकरा विधायकों पे फोड़ दो। और अगर सरकार बनानी है तो बड़ी संख्या में विधायकों को टिकट काट दो।
अब किसका काटेंगे किसका छोड़ेंगे ये बीजेपी के लोग एंड टाइम तक नहीं बताते। लेकिन आप मत बताओ, विधायक तो इतने दिन इंतजार कर नहीं सकता। उसको तो चुनाव के लिए बड़ा अपना रणनीतिक कौशल बिछाना होता है, जिस पार्टी से चुनाव लड़ना होता है उसके बारे में बताना होता है, तैयारी करनी होती है, फंड की व्यवस्था करनी होती है। तो मेरा टिकट नहीं कटे, तेरा टिकट नहीं कटे, किसका टिकट कटे, ये चर्चा बीजेपी के विधायकों में बड़ी आम हो गई है। तो ऐसे में विधायक डरे हुए भी हैं। उस पर दूसरी तरफ उन विधायकों को लग रहा है कि सपा का माहौल बनता हुआ लग रहा है उनको। जो गांव से फीडबैक आ रहा है, जो पिछड़ी जातियों से फीडबैक आ रहा है, वो समाजवादी पार्टी के काफी अनुकूल दिख रहा है। तो ऐसे विधायक चाहते हैं कि हमें समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने का भरोसा मिल जाए। समाजवादी पार्टी ये गेम चुनाव से केवल 1 महीने पहले खेलना चाहती है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा शुरू हो और सूचना जारी हो, तब ऑपरेशन विधायक शुरू किया जाए। उसके 2 लाभ होंगे। अभी चुनाव में 3-4 मोटे 3-4 महीने घोषणा होने में है। अभी से शामिल होंगे तो चुनाव तक आते आते ही बात का असर कम होगा, और चुनाव के बीच में जब विधायक पार्टी छोड़ते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है। जैसे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के एक करके बड़े लोग तोड़ने शुरू कर दिए थे। तो चुटकुले बनने लगे थे कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी की अकेली नेता बचेंगी, सब तो उधर चले जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था ममता बनर्जी के इर्द गिर्द के सब लोगों को तोड़ लो। मैसेज दिया भी था, माहौल भी बन गया था, लेकिन पासा पलट गया। जो इधर आए थे फिर वापस आने लगे। तो समाजवादी पार्टी की रणनीति भी ये है कि एक बड़ा मैसेज दिया जाए, एक बड़ी टूट की जाए, उसकी प्लानिंग की जाए। उससे फायदा ये होगा कि एक मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही इतनी नाराजगी बढ़ गई है कि उसके विधायक ही पार्टी छोड़ रहे हैं। तो जो स्वाभाविक लाभ होता है पार्टी का, स्वाभाविक लाभ लिया जाता है पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को लाभ तब मिलेगा जब भाजपा अपने उन विधायकों का टिकट काटेगी जिनकी पोजीशन खराब है। लाभ मिलेगा सपा को अगर बड़ी संख्या में टूट हो जाती है। अब भाजपा की समस्या ये है कि अगर चुनाव के दौरान में इतनी बड़ी संख्या में टिकट कटने से पहले पार्टी छोड़ गए विधायक, तो उनकी पोजीशन खराब हो जाएगी। तो राजनीतिक कौशल इस समय चौसर जो होती है वो बिल्कुल चौसर बिछी हुई है। सब लोग अपने अपने दांव लगा रहे हैं कि किसका नंबर आएगा। अखिलेश यादव के लिए भी ये चुनाव बिल्कुल जीने मरने के लिए सवाल बना हुआ है। उनको भी पता है कि चुनाव में जीत के आना उनकी राजनीतिक सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। चाहे कुछ भी हो जाए, उनको ये चुनाव जीतना है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए भी उन्होंने बहुत बढ़िया गोलबंदी तैयार कर ली। अब देखना यह है कि भाजपा के विधायक उनके इस जाल में फंसेंगे या नहीं फंसेंगे। राजनीति की तमाम बड़ी तस्वीरें अभी कुछ ही दिनों में और आने वाली हैं। आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेट पर, क्योंकि राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलेगी।